गौर से देखो, पहला सेटअप गैप अप का था और ये गैप डाउन का। ध्यान से धीरे से। ये वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई प्रीमियम ग्रुप या किसी प्रकार की एडवाइजरी सेवा नहीं है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ट्रेडिंग या निवेश की सलाह के रूप में ना लें। चैनल किसी भी लाभ या हानि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्केट अगर स्पीड में चल रहा है तो हम कैसे वहां पे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट रहता है एक स्पीड में तो वहां पे ना बहुत छोटा एसएल के साथ में ट्रेड बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर प्लान के साथ में रेडी रहना पड़ेगा अपने स्टॉप लॉस पे, तभी आप वहां पे एंट्री जैसे करते हो तो अपना स्टॉप लॉस फिक्स करके वहां पे बैठो। मैंने कैसे प्लान किया है इस ट्रेड में मैं आपको वही बताने वाला हूँ। सिंपल सा आज का कॉन्सेप्ट था। मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद में मार्केट सीधा यहाँ पे नीचे आती है। ठीक है, नीचे आने का क्या मतलब है मेरा कि मार्केट पहला कैंडल तो बड़ी बन जाती है। ठीक है, चलो भैया बड़ा कैंडल बन गया। अब देखो गैप डाउन ओपन होने की वजह से मार्केट में यहाँ पे तो क्या बनेगा, वैसे नियम के हिसाब से कॉल बाई करेंगे, लेकिन कॉल बाई का सेटअप यहाँ पे कोई भी सेटअप है नहीं। जैसे अपना गैप अप और गैप अप जैसे गैप डाउन का सेटअप है वो सेटअप यहाँ पे बना नहीं, इसका मतलब सेटअप यहाँ पे हो गया फेल, कोई भी एंट्री नहीं मिला। लेकिन यहाँ पे ना एक सेटअप बना है डाउन साइड को लेकर के, इस कैंडल के नीचे जैसे यहाँ पे मार्केट ब्रेक किया है इस पॉइंट को, यहाँ पे आपका एंट्री बनना चाहिए। ठीक है, ये वाला पॉइंट तो मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लेवल का ब्रेकडाउन भी हुआ है। और प्रॉपर अगर बात करेंगे, ठीक है, ये जो वीक है इसको कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे इसका लो ब्रेक डाउन करके मार्केट एक बड़ी कैंडल यहाँ पे डाउन साइड दिखाई है कि भैया यहाँ पे सेलिंग क्या है, ज्यादा प्रेशर लग रहा है। कैसे यहाँ पे ज्यादा प्रेशर लगेगा कि यहाँ पे कैंडल देखो, ठीक है, हर एक कैंडल में ऊपर से क्या लग रहा है, रिजेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे कौन बैठ रहा है, सेलर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि यहाँ पे प्रेशर किसका लग रहा है, सेलर का। मतलब बायर तो ट्राई किए, लेकिन हर एक कैंडल में सेलर यहाँ पे एंट्री कर रहा है। तो हमें क्या देखना चाहिए, लेवल से मतलब होना चाहिए। जैसे यहाँ पे, ठीक है, मैं उस टाइम पे था नहीं मार्केट में, वरना मेरा एंट्री यहाँ बनता फुट साइड में। सिंपल सा, ठीक है, मैं बैठता डाउन साइड में और भैया यहाँ तक का मोमेंटम तो कैप्चर करते, कोई बात नहीं। ठीक है, ये एंट्री मिस हो गया क्योंकि मैं था नहीं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन फिर मैंने जाकर के इसमें अपना क्या किया है, एंट्री बनाया है। क्या किया है, पुट मैंने यहाँ पे बाई किया है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पुट को बाई कर दिया, और एक पोजीशन बना हुआ है जो मैंने कॉल यहाँ पे क्या किया हुआ है, सेल किया हुआ है। ऐसे मेरा दो पोजीशन होता है। मैं हमेशा सेल के साथ में ऑप्शन को मैं मतलब बाई करने का प्रयास करता हूँ। रीजन उसका क्या है कि मार्केट डाउन आ गया, ठीक है, यहाँ पर भी सेलिंग का ऑप्शन बन जाता है फिर से। अच्छा, मार्केट डाउन साइड में आया, फिर यहाँ पे डाउन में आता है, फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना जो है प्रॉफिट उसको बुक करके भैया साइड में हट जाते हैं। ठीक है, ये था आज का ट्रेड। लेकिन मैं आपको बोलूंगा ना, देखो जब भी स्पीड रहे, जैसे मार्केट ऑप्शन जैसे मतलब यहाँ पे चल रहा है मोमेंटम पे काफी अच्छा बाइंग चल रहा है, फिर मार्केट डाउन साइड में आया, ऐसे ब्रेक किया, ठीक है, इस ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हो। फिर मार्केट गया डाउन साइड में, फिर स्पीड दिखाया ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे, ठीक है, ये वाला पॉइंट ब्रेक डाउन पे कर सकते हो एंट्री, यहाँ पे कर सकते हो एंट्री। मतलब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पुट को बाई कर सकते हैं। बिल्कुल परफेक्ट जगह बताया, यही जगह देव सर ही बताए हुए, यानी रिटेस्ट करते समय ले लो, बहुत मस्त बताया। लेकिन पीछे था यहाँ पे 500 का लेवल, क्या था यहाँ पे 500 का लेवल। तो 500 का लेवल पे मार्केट क्या करता है, सपोर्ट लेता है। तो सारा पॉइंट बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कहीं भी मतलब एकदम एंट्री बना के बैठ जाए और पता है नहीं कि भाई हमारा सेटअप यहाँ पे क्या है। और तो यहाँ पे मेरा एंट्री था और यहाँ पे मैंने एग्जिट किया। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे चार्ट दूरी हम देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम देखेंगे, ऐसे ही बनता है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको बताएंगे ना, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन मतलब क्या होता है, ये प्रीवियस क्लोजिंग है, आज मार्केट ओपन यहाँ पे होता है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक का दूरी हम देखेंगे तो कितना पॉइंट मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है, वो एक बार अगर देखेंगे यहाँ पे तो कम से कम 165 पॉइंट के आसपास मार्केट यहाँ पे गैप डाउन हो रहा है। तो जब भी मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना, तो उसमें क्या होता है, मान के चलो अगर 100 पॉइंट के प्लस में अगर गैप डाउन मार्केट हो रहा है तो ज़्यादा चांस होता है कि मार्केट में ना गैप अप और गैप डाउन सेटअप बनेगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो यहाँ पे क्या होगा, आप अगर नहीं बने, जैसे कल का ट्रेड था, मतलब कल नहीं बना तो कल नहीं एंट्री किए। आज यहाँ पे ना मार्केट में गैप अप सेटअप गैप डाउन सेटअप बना हुआ है, तो हमने एंट्री किया हुआ है। ठीक है, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग सेटअप। अब सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अपना ये चार्ट है, पहला कैंडल लेकिन काफी डोजी टाइप बन गया यहाँ पे। तो मैं आपको हर बार समझा रहा हूँ ये चीज, अगर ज्यादा बड़ा डोजी बन जाए तो सबसे पहले यहाँ पे जो छोटा सा रहता है ना अपना समझो पॉइंट, अगर मैं ये मान के चलो ऐसा कुछ कैंडल है, ठीक है, डोजी ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, ऐसे कुछ तरीके से बनते हैं, तो आज का कुछ इस तरीके से डोजी बना हुआ है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे बॉडी, तो कुछ खास बॉडी है नहीं उतना, है ना। अगर देखेंगे यहाँ पे तो कुछ खास बॉडी है नहीं, लेकिन अगर मार्क करेंगे तो इसके ऊपर सेकंड कैंडल क्या किया है, ब्रेकआउट किया है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी मार्केट यहाँ पे क्या है, ये सपोर्ट है, देखो, ठीक है, कौन सा सपोर्ट है, 24,200 का सपोर्ट है। यहाँ से 15-20 पॉइंट का बफर रखेंगे तो सपोर्ट वाला नीचे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से करके यहाँ तक का क्या है, ये बायर का जोन है प्रॉपर। तब मैंने क्या किया, थोड़ा वेट किया, ठीक है, कैंडल, उसके बाद मैंने वेट किया कि अपना सेटअप बन जाए। उसके बाद ये वाली कैंडल आके क्लोज कर दी। जब ये कैंडल क्लोज कर दी, मालूम पड़ेगा भाई सपोर्ट यहाँ पे ले चुका है मार्केट और अपना यहाँ पे सेटअप भी रेडी हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पे रेडी होते हैं, ठीक है, इस वाले कैंडल में आपको पता होगा रेडी होते हैं, कैंडल निकल जाती है ऊपर तक। कैंडल ऊपर चली गई ना, कभी भी ये गलती मत करना, ठीक है, दौड़ा के एंट्री मत करना। हम भी एंट्री नहीं किए, वेट करने लगे, कैंडल थोड़ा नीचे आए तब एंट्री का प्लान करेंगे। जैसे डाउन साइड में आती है, इसी वाले कैंडल में एंट्री करके बैठते हैं, फिर मार्केट थोड़ा डाउन साइड में आता है, अपना लॉस दिखाता है, फिर यहाँ रिकवरी करके फिर ये कैंडल निकलती है ऊपर। इसका मतलब ना, ये फिर से अगर मार्क करेंगे इस पॉइंट को, फिर से ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ मार्क करेंगे तो यहाँ भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मतलब बार बार कैंडल क्या कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। ये पॉइंट ब्रेक किया, यहाँ ब्रेक किया, थोड़ा डाउन साइड में आया, फिर से ब्रेकआउट किया, तो कंफर्मेशन यहाँ मिल गया कि भाई मार्केट ना अब यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम कर सकता है, और अपना ट्रेड तो यहीं करके बैठ गए। लेकिन देखो बार बार मार्केट यहाँ पे जब सपोर्ट लगा रहा था ना, तो बहुत अच्छा है। अगर देखेंगे यहाँ पे वीक है, यहाँ पे वीक है, यहाँ पे वीक है, यहाँ पे वीक है, हर एक कैंडल में आपको वीक दिखेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर लग रहा है।
ठीक है, इसको बोलते हैं ना चार्ट का बिहेवियर समझना। समझेंगे तब आपको आइडिया समझ में आएगा। ठीक है, मार्केट में एक रेजिस्टेंस भी था, रेजिस्टेंस का भी मार्केट ब्रेकआउट यहाँ पे करके सीधा कैंडल, लेकिन दूसरा कैंडल ऊपर, फिर ये ऊपर गया, टारगेट तो आ गया यहीं पे, फिर मैंने वेट किया, थोड़ा कैंडल नीचे आया, प्रॉफिट कम हो गया, ये कैंडल और नीचे आया, प्रॉफिट और भी कम हो गया, लेकिन जब ये कैंडल अचानक निकली ना, तब मुझे भरोसा खत्म हो गया। ठीक है, तो मैंने पहले बोला प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते हैं, फिर आपको बाद में बताएंगे कि इस कैंडल में मेरा भरोसा क्यों खत्म हुआ कि हम यहाँ पे ट्रेड को होल्ड नहीं करेंगे, वरना मेरा प्लान था कि और इसको होल्ड करते। ठीक है, लेकिन जब ये कैंडल अचानक नीचे आकर के ऊपर चली गई ना, तब मुझे डाउट समझ में आ गया कि इस ट्रेड से निकलना ही जरूरी है। और आप देखेंगे टॉप पे एकदम एग्जिट किए हैं और वहीं से मार्केट सीधा नीचे। ठीक है, अब देखो ये ना, आप सोचो मतलब ये कैंडल पे एंट्री है, अब यहाँ पे एग्जिट है, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। ठीक है, इसके पीछे का ना पूरा लॉजिक क्लियर होना चाहिए, कैसे कैसे प्लान होता है। तो अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाते हैं कि ये जो कैंडल यहाँ पे मैंने वेट क्यों नहीं किया। सबसे पहले देखो, अगर ये कैंडल रेड बन जाती, ठीक है, मान के चलो ये कैंडल रेड बनती और दूसरा कैंडल अगर इसका ब्रेकआउट करता, जैसे ये वाला कॉन्सेप्ट है सेम, अगर ये चीज यहाँ पे होता, मैं ट्रेड को होल्ड करता। ठीक है, एकदम आराम से होल्ड करता। रीजन की प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है यहाँ पे, अब नया बायर यहाँ पे एंट्री कर रहा है, इसको और ऊपर लेके। बहुत बड़ा लॉजिक बताया है। जो रेड कैंडल का अक्सर तो यन पैटर्न ही बन जाता है, और उसके बाद अपना सेटअप में भी यहीं पे निकलने के चक्कर में थे, क्योंकि 300 का रजिस्टेंस था, पिछला क्लोजिंग भी रजिस्टेंस था। उसके बाद ये सबसे बड़ा कैंडल के बाद छोटा छोटा कैंडल बन रहा था, तो पता चल रहा था कि बायर कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। ये भी अपना सेटअप चल रहा था, ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया है भी, अपना चार्ट भी बताएंगे। जाएगा, लेकिन ऐसा दिखा नहीं। एक कैंडल में देखो कैंडल नीचे आई है, ठीक है, फिर ऊपर गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या करना है, बायर को फंसाया जा रहा है। ठीक है, जब भी ऐसे मोमेंटम दिखे ना, समझ जाओ कुछ ना कुछ वहाँ पे कांड हो रहा है, लेकिन मार्केट उससे पहले चलना चाहिए। ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ पे रन कर देना चाहिए, उसके बाद में अगर ये कॉन्सेप्ट दिखता है तो वहाँ ट्रेड से बाहर हो जाना ही उचित है। और यहाँ पे मार्केट में क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, 300 वाला पॉइंट ब्रेकआउट भी किया, जो 300 को देख करके यहाँ पे एंट्री किए होंगे, सोचो टॉप पे यहाँ पे फंस गए। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि जो चीजें यहाँ पे दिखती है ना, वो होना कैसे चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर बात करेंगे एक बार 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखेगा क्लियर आपको। ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं, तो आपको अगर हम मार्क करते हैं ये वाला पॉइंट, देखो यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस क्लियर कैसे होता है। यहाँ से मार्केट क्या किया है, पॉइंट गया ऊपर, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर उसका मार्केट ये हमारे लिए क्या बनेगा, सपोर्ट बनेगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा। प्राइस नीचे से ऊपर गया, रेजिस्टेंस बन गया, वहीं से मार्केट डाउन साइड में आ गया। ठीक है, और मार्केट में एक चीज बोलेंगे, देखो गौर से देखो तो नीचे अपना भी सेटअप लगाए थे, जो कल का ओपनिंग था, और नीचे भी जाए दो अपने को सेटअप बना हुआ था, दो नीचे क्लोजिंग भी था। एक जो टिक लगा रहा है वो क्लोजिंग, एक 24,400 का सही टाइप पे था। बाकी चार्ट पे देखेंगे। ये हमारे पास में प्रीवियस में क्या है, ये भी सपोर्ट है। ठीक है, मार्केट यहाँ मोमेंटम करके ऊपर गया, थोड़ा नीचे और भी जगह है, अगर नीचे आएगा तो यहाँ पे 490 के आसपास तक का मतलब सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगर पॉइंट मार्क करें तो मेरा कहना ये है, जब भी आप एंट्री करो, ये हमारे पास पॉइंट देख करके मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में आया है, ये होता है पूरा प्रॉपर क्लियर लॉजिक के साथ में एंट्री का प्लान करना। और मैं बोलूंगा ये परफेक्ट एंट्री है पूरा सेटअप के साथ में। ठीक है, जो लोग यहाँ पे एंट्री किए होंगे उनको पता है, इसको बोलते हैं गैप अप गैप डाउन सेटअप। सीखना है तो बिल्कुल क्लास में आप एंट्री कर सकते हो। चलो, कितना प्रॉफिट बना है वो आपको मैं पहले दिखा देता हूँ यहाँ पे। उससे पहले आपको मैं ले चलता हूँ टॉप पे एग्जिट करना। आपको क्या लगता है कि ये मतलब ऐसे ही आ गया? नहीं भाई, 7 साल का एक्सपीरियंस मार्केट का है, पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, कहाँ पे हमें घुसना है भैया, कहाँ पे निकलना है। ठीक है, रिस्क रिवार्ड के ऊपर मैंने काम किया, टारगेट जो कि आ चुका था, फिर भी मैंने यहाँ पे वेट किया। पूरा प्लान आपको समझाते हैं। ठीक है, ये मार्केट क्लोजिंग कुछ नहीं, सब टॉप बॉटम का गेम है। अगर ऊपर क्लोजिंग है आ रहा है तो निकल जाओ, टॉप आ रहा है तो निकल जाओ, ऊपर से नीचे आ रहा है तो बॉटम आ रहा है तो निकल जाओ, नीचे क्लोजिंग आ रहा है तो निकल जाओ। कुछ नहीं, वही देव सर वाला ही मामला सब है। टॉप बॉटम महेंद्र सर का भी वही है, बस वो थोड़ा एडवांस बताया हुआ, उसका ब्रेकआउट ब्रेक मस्त चलता है, इसका भी वही चीज़ है जो आज खुद भी किया हूँ मैं। ओके, है और मार्केट आज डाउन ओपन होता है, पहली कैंडल यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाती है। मैं बोलता हूँ अगर पहला कैंडल ऐसे बनता है उसको भूल जाओ, इसमें जो बॉडी वगैरह है सिर्फ उसको ही मार्क करो बस। ठीक है, अगर इसको मार्क करेंगे हम तो सबसे पहले यहाँ पे छोटी सी बॉडी है, इसका मार्क करेंगे, ये ब्रेकआउट कर गया कैंडल, फिर इसके ऊपर ये भी गया और इसका ब्रेकआउट कर गया। अब ये कैंडल मैं एंट्री करने का प्लान इसमें कर रहा था, कैंडल निकल गया यहाँ पे। ठीक है, मैं ट्रेड नहीं पकड़ पाया इसको, थोड़ा मैं फिर वेट किया, कैंडल नीचे आया, अगर नीचे नहीं आता ना, ये मेरा ट्रेड समझो पूरा का पूरा मिस था, मतलब नहीं कर पाते हम। अच्छा, नीचे जब डाउन साइड में आया ना, इसमें हम जाकर के अपना एंट्री करके बैठ गए और ये अपना रख दिया भैया स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये पॉइंट अगर देखेंगे ना तो आपको दिखेगा कैंडल का बिहेवियर समझो, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन। ठीक है, और इस कैंडल में भी रिजेक्शन दिखाया है और लास्ट में यहाँ पर भी रिजेक्शन दिखा दिया। ठीक है, सपोर्ट पे डोजी का मतलब रिवर्सल होता है, मार्केट डाउन साइड में आया, थोड़ा एंट्री बनाया, थोड़ा लॉस भी दिखाया। ठीक है, यहाँ पे करीब 2-3 हज़ार के आसपास। फिर यहाँ पे देखेंगे अब ये कैंडल निकली है, हाई ब्रेक कर दिया, इस कैंडल का भी हाई ब्रेक कर दिया, यहाँ भी हाई ब्रेक कर दिया। तो प्रॉपर यहाँ पे क्या है, एक बिग सपोर्ट मार्केट यहाँ पे काफी
स्ट्रेंथ मतलब दिख रहा है कि भाई सपोर्ट पे है और मार्केट यहाँ से ऊपर खींच सकता है, और एंट्री बनाए, सीधा कैंडल यहाँ पे आ गई। ठीक, काफी अच्छा स्पीड देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखेंगे ना, जो ये वाला कैंडल है यहीं पे हमको टारगेट दिख गया था, करीब नियर 16,000 प्लस। ठीक है, यहीं पे दिख गया था। मैं प्रॉफिट बुक नहीं किया, मेरा टारगेट और बड़ा था। वैसे मैं क्या करता हूँ, देखो 5 लोड से मैं प्लान करता हूँ, यहाँ पे मेरा 8,000 का मैं रखता हूँ लॉस, ठीक है, और 15,000 का मैं रखता हूँ प्रॉफिट। बाहर निकला वो समझो, मैं इसको और भी वेट कर रहा था। ये कैंडल ना मतलब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आया, ठीक है, प्रॉफिट अपना मतलब यहाँ पे कम से कम 10,000 का आसपास हो गया, जो कि 15-16,000 प्रॉफिट था। उसके बाद जब यहाँ पे 10,000 आया ना, कैंडल यही वाली अचानक मूवमेंट कर दिया ऊपर फिर, और यहाँ पे 300 का पॉइंट ब्रेकआउट कर गया। मैं एक चीज आपको समझाता हूँ, ध्यान समझना। प्लेन डोसा होने अगर कुछ मोमेंटम तगड़ा अगर कर चुका है, ठीक है, पीछे, तो यहाँ पे ना कैसे आपको वेट करना है। अगर ये कैंडल रेड बन जाती, रेड कैंडल मतलब कुछ इस तरीके से सिस्टम अगर हमको दिखता, ये कॉपी पेस्ट अगर यहाँ पे होता कि इसके ऊपर कोई भी कैंडल एक ग्रीन जाके क्लोज करती, मैं इसको होल्ड करता ट्रेड को और ऊपर जाने के लिए। लेकिन एक चीज समझ में आ गया कि यहाँ पे ना बायर को फंसाया जा रहा है। थोड़ा नीचे आया, यही कैंडल जाके ऊपर, अब सबको दिखेगा 300 में ब्रेकआउट कर गया है। यहाँ पे कितने लोग एंट्री कॉल में करके बैठ गए होंगे और सीधा सीधा यहाँ पे ट्रैप में फंस गए। ठीक है, और देखो इसी को बोलते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के साथ में ट्रेड करना। ठीक है, जैसे यहाँ पे एंट्री कर दिया और टॉप पे एग्जिट करके निकल गया। अच्छा, मार्केट अगर यहाँ से भी ऊपर जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, जाती तो जाती देखा जाता। ठीक है, हमारा क्या है, टारगेट तो मिल चुका है ना, ऐसा तो नहीं है कि भैया टारगेट यहाँ पे मिल चुका है फिर भी हम यहाँ पे लॉस बुक कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, हाँ इतना है कि जब भी आपका टारगेट, जैसे मेरा एंट्री बना, ठीक है, थोड़ा प्रॉफिट में आ गया, मान के चलो यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट दिख रहा है, आपका टारगेट, आपका स्टॉप लॉस 8,000 है, इसको 50% पे कर दो। ठीक है भैया, इसमें हम क्या करेंगे, 4,000 का ही लॉस लेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रेल करते हुए चलना। ठीक है, फिर गया ऊपर, अगर हमको दिख गया मान के चलो 15,000 हमारा प्रॉफिट है। अब मन में आएगा कि 15,000 प्रॉफिट है तो हम क्या करें। आप इसको ना, अगर आपको और आपके अंदर लालच है या फिर आपको लगता है कि मार्केट और ऊपर जा सकता है, पहली बात तो ट्रेड को C2C कर दो। ठीक है, C2C मतलब क्या है, अब इस ट्रेड में लॉस तो नहीं लेंगे। ठीक है, भले जो प्रॉफिट है खत्म हो जाएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आप इस पे रिस्क लेते हैं, हो सकता है कैंडल अगर ऊपर जाए तो और पैसा बन सकता है। चलो ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, सीखना है। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे मार्केट में ना पीछे भी रेजिस्टेंस है। अगर मैं आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम कर दूंगा तो आपको दिखेगा। और भी निकलने का रीजन यहाँ पे है कि थोड़ा सा बाहर आने का रीजन ये भी है कि मार्केट यहाँ पे ना रेजिस्टेंस दिखाया है। अगर हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम करेंगे, मार्क कर देते हैं यहाँ पे, अगर मैं हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, मार्केट क्या किया है, इस पॉइंट पे सपोर्ट बनाया है, ये सपोर्ट बना के ऊपर गया है, तो इसका मतलब क्या बनेगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा। और देखेंगे एकदम रेजिस्टेंस वाले पास से मार्केट रिवर्स करके सीधा सीधा यहाँ पे डाउन साइड में आया है। अभी भी देखेंगे ना, ये जो सपोर्ट है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पाया है। तो इसके वजह से मैं बोलूँगा, जब भी सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात आती है, हमेशा ध्यान रखना कि सपोर्ट पे बाई, रेजिस्टेंस पे सेल, बस यही चलता है और यही किया गया है। ठीक है, मार्केट डाउन साइड में आया, सपोर्ट बनाता है, सपोर्ट दिख जाता है, वहाँ पे अपना सेटअप बन जाता है, सेटअप के साथ हम एंट्री करके यहाँ पे बैठ जाते हैं। ठीक है, कितना प्रॉफिट बना हुआ है चलो दिखाते हैं आपको यहाँ पे। तो 17,072 रुपये का प्रॉफिट, और यहाँ पे अपने पास में मॉर्निंग सेटअप, गैप अप गैप डाउन सेटअप एक ही है। चाहे मॉर्निंग सेटअप बोल दो, क्योंकि मार्केट अगर स्टार्ट होगा तो भाई शुरुआत में तो वही होगा, या तो गैप अप खुलेगा तो गैप डाउन खुलेगा, बस यही हो गया। उसके बाद सेकंड राउंड में कौन सा सेटअप यूज करते हैं, थर्ड राउंड में कौन सा सेटअप यूज करते हैं, वो सारा सेटअप स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ता है। ऑप्शन बाइंग का दिन है कि नहीं है, सेलिंग का दिन है कि नहीं है, ठीक है, कौन सा यहाँ पे सेटअप, प्राइवेट नंबर मतलब साइलेंट नंबर कौन सा है निफ्टी में, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ बहुत ही कम प्राइस में। देखो सारा चीज़ वही जो बताया गया है, जो साइलेंस नंबर भी 300 का है, गैप अप गैप डाउन जो बोलते थे, मॉर्निंग स्टार आज क्लियर वो भी कर ही दिया। ये क्या जगह था, ये अपना ये भी प्लान था, अपना भी सेटअप था। ये एक ये क्लोजिंग था और एक ये क्लोजिंग था, ये दोनों क्लोजिंग तोड़ दिए हुआ था। उसके बाद यहाँ पे गौर से देखो तो इसका ब्रेक हो गया था, और बाकी सर ने सब कुछ क्लियर तरीके से बता भी दिया, और कहीं का अपना माइंड सेम मैच किया है, 3 दिन से लगातार सेम मैच किया है। अपने को यहीं पे अकाउंट हो गया था, हालांकि कहीं ना कहीं मास्टर को मैं देने की भी कोशिश यहाँ से किया था ये, ठीक। तो बहुत परफेक्ट चल रहा है, इस तरह का ध्यान रख के सेम सही से काम करना। जितना साथ है वो पैसे दे कर बताया, समझो उसको फ्री में बता रहा है, तो जरूरी नहीं कोर्स करने का, इतना कोर्स किए काफ़ी है, उसी में से सारा कुछ एजुकेशन उसी में से आता है। ठीक है, ओके भाई, ध्यान रखना है। चलो वही समझने के बाद काफ़ी दिन के बाद अब काम हुआ है, जो समझ में भी आया। देखो ये टॉप बटन भी था, ये ट्रेल लाइन भी था, ये लगा तो मेरे को दूसरा सेटअप मिला। ये बाउंस बैक शुरुआत से ही करने था, बाउंस बैक नहीं किया, इसका भी आज मैं फर्स्ट क्लास ओक्रेसी से लिया है। और वही गौर से देखो, देखिए टारगेट अपने को लेके और फिर वहीं से उठा मार्केट, कहाँ से, जहाँ के देव सर अक्सर बोलता रहता है, जो देव सर का लॉजिक ये क्या था, कॉलोजी ना तो यही पहले ये कॉलोजी से उठ भी गया है। और फिर देखो मार्केट भी यहीं से फिर उठ गया है, देख रहे हो, फिर वहाँ ऊपर क्या है कॉलोजी ने, वहाँ से फिर गिर रहा है।
यही सपोर्ट, यही रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ से फिर ब्रेक है तो टॉप बटन का था, ये टॉप है, ये बटन वही दुइयों का सपोर्ट फिलहाल टॉप बटन, उसके बाद क्लोजिंग, उसके बाद इंट्राडे का ओपनिंग क्लोजिंग कैंडल, बस यही है।